राधे राधे दोस्तों, चलो देखो हाथ की सिवैयाँ बनाना बताते हैं हम किस तरीके से सिवैयाँ बनाते हैं हाथ की, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बाजार की सिवैयाँओं में और एक हाथ की सिवैयाँओं में बहुत अंतर होता है दोस्तों। तो देखो मैंने ये 2 दिन से बना के रख ली। मैं इसी तरीके से ये सिवैयाँ हाथ से बनाती हूँ दोस्तों। देखो बिल्कुल छोटी छोटी सी बिल्कुल बन के ये तैयार होती हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, अपने बैठे हैं टाइम पास भी हो जाता है इससे, और ये सिवैयाँ भी बन के तैयार हो जाती हैं हमारी। तो देखो किस तरीके से हम बनाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी बना के रख लेते हैं और पूरे साल के लिए हमारी हो जाती हैं। इनको आप खीर बनाइए, नमकीन सिवैयाँ बनाएं, बहुत अच्छी लगती हैं ये खाने में। एक एक सिवैयाँ बनाने में खिल जाती हैं। तो देखो दोस्तों मैं किस तरीके से, मैंने 1 कटोरी मैदा ली है। आप अपने हिसाब से लेना, जितना आप तोड़ सकें एक दिन में उतनी आप इसमें मैदा लेना, और इसमें कुछ नहीं मिलाना है। सिर्फ हमको मैदे को हल्का हल्का पानी डाल के, देखो मैंने ये थोड़ी सी मैदा ली है, क्योंकि जितना मुझ पर टूट पाएगी ना मैं उतना ही मैदा लगाती हूँ। तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के, ज़्यादा हमको टाइट भी नहीं इसका आटा करना है और ज़्यादा मुलायम भी नहीं। अगर मुलायम ज़्यादा हो जाएगा तो ये हाथों में चिपकेंगी तोड़ने में, टाइट हो जाएगा तो ये टूटेंगी नहीं हाथों से। और लगा के इसको आप डिब्बे में बंद करके रखना, नहीं तो ये सूख जाएंगी, इसमें पपड़ी पड़ जाएगी तो ये सिवैयाँ तोड़ने में नहीं आएंगी। आप इनको चाहे अखबार पर रख के तोड़िए या थाली में, किसी भी चीज़ में तोड़ तोड़ के इनको डालते जाइए और ये झटपट सूखती जाती हैं। फिर इनको एक दिन अच्छे से धूप निकल जाए उसमें सुखा के इनको रख लीजिए, ये 1 साल तक ख़राब नहीं होंगी। हल्का सा इनको भून के भी रख लेना, बिना घी के। आप घी के रखोगे ना तो ये ख़राब हो जाएंगी, स्मेल दे जाएंगी, लेकिन आप बिना घी के इसको रखना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो देखो मैंने इस तरीके का ये आटा लगा लिया है ना, मेरा आटा ज़्यादा, देखो इस तरीके का आटा मैंने लगा के इसको रख लेती हूँ मैं। अच्छे तरह से हाथों से इसको मसलना, इससे क्या है इसमें एक लोच आ जाएगा ना आटे में, तो सिवैयाँ हमारी झटपट झटपट बनती जाती हैं। ना इसमें हमको तेल लगाना है, ना सूखी मैदा लगानी है, कुछ भी नहीं लगाना। बस आटा इस तरीके के लगाना है जो कि हमारी सिवैयाँ टूटे तो हमें तोड़ने में दिक्कत नहीं आए। तो देखो दोस्तों ये मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं इस डिब्बे में इस आटे को रख देती हूँ। हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, नहीं हाथों में क्या है चिपकती है, फिर ये जैसे हम तोड़ेंगे ना तो ये हमारे हाथों में चिपकेगी। तो देखो मैं इस तरीके का एक अखबार ले लेती हूँ ये वाला। अब मैं क्या करूँगी दोस्तों, थोड़ा सा मैं इतना सा बस ये आटा इसमें से लूँगी और इस तरीके से मैं लम्बा लम्बा इसको थोड़ा सा करती जाऊँगी ऐसे। ये देखो बस, और मैदे को उठा के ढक के ये मैंने ऐसे लंबा सा कर लिया इतना, और इसको मैं ऐसे देखो हाथ से मैं करती जाऊंगी, ऐसे करके आप इनको तोड़ते जाओगे। छोटी छोटी बहुत अच्छी टूटती हैं ये। आप चाहो तो इनको मोटी भी बना सकते हो, खीर के लिए एकदम पतली बनाइए, और जैसे वो खाने के लिए बनाते हैं ना हम नमकीन सेवैयाँ, उसके लिए थोड़ी सी मोटी बनाइए। देखो इस तरीके से मैं इनको तोड़ती जाऊंगी। ये मेरी एक दिन में, आप चाहो तो इसको 250 ग्राम मैदा की आप सिवैयाँ तोड़ सकते हो। तो देखो मैंने ये 2 दिन में इतनी सारी तोड़ ली, तब आप सोचो। तो इसी तरीके से इसको मैं ऐसे ही करती जाऊंगी लंबा लंबा। आप तो इससे ऐसे करने से ना जल्दी टूटती हैं ये सिवैयाँ हमारी, फटाफट फटाफट। दोनों हथेलियों के बीच में इसको रगड़ते जाइए और ये एक धागे की तरह निकलता जाएगा, धागे की तरह निकलता जाएगा। तो इससे देखो ये नोक मैंने ले ली। अब इस नोक से मैं बस इसको ऐसे करके यूँ करके मेरे को हाथ से ये तोड़ते जाना। आप पतली मोटी अपने हिसाब से कर सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत इजी ये टूटती जाती हैं।
देखो एक हाथ से हमको इसको मतलब इस हाथ से हमको दबाते जाना है इसको गोल गोल, और ऊपर वाले हाथ से अंगूठे के और इस वाली उंगलिया से इसको ऐसे निकालते जाएंगे। देखो मोटी पतली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसी भी आपको करना है। अगर पतली ज़्यादा चाहिए तो इसकी जो धागा मैं बना रही हूँ ना, इसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए। देखो अगर मोटी आपको चाहिए तो थोड़ा सा बिल्कुल चिन्नी चिन्नी सा आटा लेना है। आटा अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो उसको ढक के रखना। देखो बिल्कुल मैं ऐसे हथेलियों की इस सहायता से इसको रगड़ती जा रही हूँ, तो ये मेरा एक लंबा सा धागा बनता जाएगा। देखो तो बड़े आसानी से आप घर में ही बैठ के इन सिवैयों को आराम से आप बना सकते हैं, और टाइम भी पास हो जाता है और लगती भी अच्छी हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये। देखो इस तरीके से या आप या अखबार पे या मतलब थाली में बस थोड़ी सी धूप में आप रख दीजिए, इनको फटाफट सूख जाती हैं ये सिवैयाँ, टाइम भी नहीं लगता है। तो आ गई दोस्तों समझ में। देखो इस तरीके से ये दोनों मेरे ये हाथ चल रहे हैं, दोनों ये चल रहे हैं। तो जितनी पतली आप डोरी करोगे ना उतनी पतली सिवैयाँ निकलेंगी, और जितनी आप मोटी करोगे उतनी मोटी निकलेंगी। देखो ऐसे मैं झट झट से थोड़ी थोड़ी सी ये ले करके बनाती जाऊंगी दोस्तों। तो मेरी मैदा ये कम से कम 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। बैठे बैठे इस काम को करते रहिए आराम से, आपका टाइम भी पास होगा और खाने के लिए बढ़िया सिवैयाँ भी बन जाती। तो पर मैदा को ढक के रखना है, नहीं मैदा सूख जाएगी तो ये सिवैयाँ टूटने में नहीं आएगी। 1-2 बार आप कोशिश करोगे दोस्तों, ये आराम से बनती चली जाती हैं। देखो कितना मेरा फास्ट हाथ चल रहा है, क्योंकि मुझे आदत है, इसलिए आप लोग भी करोगे ना तो आपको भी आदत हो जाएगी इस तरीके से करके। मोटी पतली आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, वैसे भी तो सूखने के बाद में पतली हो जाती है। तो देखो दोस्तों मैं झट झट करके ऐसे लम्बा लम्बा सा एक धागा दोनों हथेलियों के बीच से मैं रगड़ती जा रही हूँ। और आप कम कम आटा लीजिए तो सूखेगा नहीं, जितनी आपको लंबी ये धागे बनाने हैं उतने लंबे। देखो पहले के ज़माने में तो दोस्तों लोग मटके पर रख के उतारती थी, हमारी दादी नानियाँ मटका पे सिवैयाँ उतारती थी। अब तो ये चलो मार्केट में भी आने लगी हैं, पर लेकिन जो हाथ की सिवैयाँ बनती हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इनको आप नमकीन बनाओगे ना तो एक एक सिवैयाँ हाथ की हमारी ये खुल जाती हैं। और इस आटे को आप ढक के रखना डब्बे में एक में, और थोड़ा थोड़ा उतना ही निकालते जाओ, बस जितना आपको ज़रूरत है उतना निकालते जाओ। देखो आप चाहो तो इसकी और लंबी ले बना सकते हो, जितनी लंबी आप बनाओगे उतनी जल्दी ये टूटती चली जाएंगी। देखो दोस्तों मैंने अब की बार में ये और ज़्यादा लंबी बना ली। देखो ये मैं आप एक एक करके इसमें डालते जाइए, झटपट से ये सिवैयाँ हमारी टूटती जाती हैं दोस्तों। इसमें टाइम नहीं लगता है, एक बार इसको ज़रूर आप बना के ट्राई करना। देखो मेरी कितनी सारी हो गई थोड़ी सी देर में। ये धागे के ऊपर है, आप ज़्यादा पतला करोगे तो पतली निकलेंगी और मोटा करोगे तो आप मोटी निकलेंगी। तो देखिए दोस्तों ये देखते जाइए फटाफट ये टूटती जा रही हैं। बस 2 हाथों की ज़रूरत है इसमें, ये वाले अंगूठे की और ये उंगली की और इधर के ये 2। तो इनको बस, और बीच की हथेली, इतना मैंने आटा लिया है, इसको हथेली से मैं रगड़ूंगी दोनों हथेलियों के बीच में। आटे को मुझे फंसाना है मैदा को। और देखो तो आप जितना दबाव लगाओगी ना उतनी पतली ये निकलेंगी। मैंने देखो ये दबाव लगाया था तो ये पतली निकले। अब इसको ऐसे करके बस इस वाली उंगली से ऐसे थोड़ा सा
राउंड राउंड करते जाओगे, गोल गोल घुमाओगे तो ये पतली होती जाएंगी। ये देखो, बस मैदा इसकी थोड़ी सी मैदा का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतली कर दोगे तो ये बनने में नहीं आएंगी, और ज़्यादा आप सूखी कर दोगे तो ये टूटेंगी नहीं। तो इस तरीके की मैदा का ज़रूर ध्यान इसका रखना है थोड़ा सा। बाकी की बनाने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार बनाना, थोड़ी सी आप मैदा लगा के ही, और मैदा को भी अगर बच भी जाए ना तो आप फ्रिज में इसको रख देना ढक्कन लगा के। ढक्कन लगा के आप इसको रखना, तो ये मैदा भी दूसरे दिन भी आप इनकी बना सकते हैं। बस मैदा को आप खुली मत छोड़ना, खुली छोड़ दोगे तो ये मैदा खराब हो जाएगी हमारी। इसमें पपड़ी नहीं चाहिए मैदा में बिल्कुल भी। तो देखिए दोस्तों, मेरी ये कितनी सारी बन गई। इसको मैं पंखे के नीचे रख दूंगी और ये मेरी पंखे के नीचे जाके सूख जाएंगी। फिर मैं इनको हल्का सा, देखो ये दिख रही है आपको पास से, ऐसे करके मैं इसमें तोड़ती जाऊंगी और पंखे के नीचे आप रख दीजिए। पंखे के नीचे धूप है तो धूप में रख दीजिए, 2 मिनट में सूखे ये तैयार हो जाती हैं। इस तरीके की ये हो जाएंगी दोस्तों। इनको एक दिन धूप निकल आए तो अच्छे से सुखा करके और हल्का सा इनको भून के रख दीजिए। 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। आपका मन है नमकीन सेवइयाँ बनाओ, आपका मन है जैसी भी आप सेवइयाँ बना के इनकी खा सकते हो। तो दोस्तों, मेरी ये सेवइयाँ वाली वीडियो अगर पसंद आती है, पर मैदा थोड़ी सी, बस मैदा का ध्यान रखना है इसकी, मैदा का। ये देखो, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है ना। इसमें हमको तेल, घी, मोइन कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ मैदा लगा के रखनी है। और आप बनाइए इस तरीके की सेवइयाँ। देखो ये आपको दिख रही है कागज़ पे। तो मैं दिन भर में बैठ के इसको 1-2 घंटे में मेरी ये टूट जाएंगी। तो इस तरीके से बनाइए दोस्तों, इस तरीके से ये हाथ की सेवइयाँ बनाइए दोस्तों। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आती है हाथ की सेवइयाँ की, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बहुत अच्छी लगती हैं ये खाने में, एक बार ज़रूर बनाना। हाथ की चीज़ का तो मज़ा ही अलग है दोस्तों बनाने में।